22 जून मीरा भाईंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए दोहरी खुशी का दिन था। एक और जहां राकंपा का 22वां वर्धापन दिन था, वहीं दूसरी ओर मीरा भाईंदर के लोकप्रिय नेता संतोष तेंदुलकर का जन्मदिन भी। इस शुभ अवसर पर अमित सिंह बाहुबली और कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाया उनका जन्मदिन। मीरा भाईंदर में जगह जगह जनहित के कार्यक्रम किए गए। कार्यकर्ताओं ने इस दोहरी खुशी को अपने तरीके से जाहिर करते हुए कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजर, मास्क व जरूरतमंदों को अनाज भी वितरण किया। कार्यकर्ताओं ने अपने लोकप्रिय नेता संतोष तेंदुलकर के हाथों केक भी कटवाया और उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से कार्यक्रम संपन्न हुआ और कार्यकर्ताओं ने किस तरह शुभकामनाएं दी। क्या रूपरेखा है चुनाव भी आने वाले अगले साल 22 में? आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 22वां वर्धापन दिवस है। उस सिलसिले में आज हम लोग ने सुबह से ही कार्यक्रम लिया है। पहले तो हमने पत्रकार कक्ष जो मीरा भाईंदर का है उसमें जाके पत्रकारों को बुके और सैनिटाइजर और मास्क देके उनका अभिनंदन किया, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने कोविड की जो महामारी है, कोविड काल में जिस हिसाब से उन्होंने काम किया और लोगों तक जो भी जानकारी पहुंचाई, जो भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, क्योंकि उस टाइम पे कोई घर से निकल रहा नहीं था, सब था, जो भी माध्यम था मीडिया ही था। जिस प्रकार से मीडिया ने लोगों की मदद की है और जानकारी उन लोग तक पहुंचाई है लोगों तक, तो उसके लिए हम लोग ने उन लोगों का अभिनंदन किया। और फिर उसके बाद हमने अपने यहाँ पे हाटकेश परिसर में मीरा रोड में हमने सैनिटाइज़र और मास्क का रखा था और फूड डोनेशन भी रखा था, राशन वाटप भी किया है ज़रूरतमंद लोगों के लिए। और तकरीबन हम लोग ने एक 400 से 500 के क्वांटिटी में हम लोग ने सैनिटाइज़र और मास्क का वाटप किया। आगे जो रूपरेखा है चुनाव की वो क्या है 22 में? तैयारी अभी शुरू हो गई है कि नहीं हुई? बिल्कुल तैयारी है। इलेक्शन लड़ना ही है, चुनाव लड़ना है और हमारा ये मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मीरा भाईंदर में हमारी सीटें आए, हमारा महापौर मीरा भाईंदर में बैठे। आज कहीं ना कहीं लोगों को भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कमी खल रही है, तो जनता भी साथ है और चेंजेस चाहती है, पब्लिक भी चेंज चाहती है। पब्लिक तो चेंज चाहती है, लेकिन यहाँ पर गुटबाजी है, दो पक्ष बने हुए हैं। तो आपको लगता है कि राष्ट्रवादी का चेहरा बनोगे अपने एरिया से? देखिए, गुटबाजी से फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा मिशन तो एक ही है, हमारे आदरणीय श्री शरद पवार, और 2022 में हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट लानी है। वो पार्टी का निर्णय है कि कैसे वो आगे चल के उलट फेर करे, लेकिन हमारा जो काम करना है, जो
जो जिस तरीके से हम लोग काम कर रही है, हमारी टीम काम कर रही है, वो लोगों के हित में काम कर रही है। और आप देखिए हम लोग नॉन स्टॉप 2017 के बाद से नॉन स्टॉप पार्टी को बढ़ाने में लगे हैं और पिछले 2 सालों में हम लोगों ने नॉन स्टॉप काम किया हुआ है। तो हम लोग सिर्फ अपनी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं और हमको कैसे आपने एक सवाल पूछा कि आप एरिया में, मेरे एरिया में नहीं, हम जितने भी हमारे अच्छे कैंडिडेट हैं या फिर जो भी काम कर रहे हैं सब एरिया में हम टारगेट कर रहे हैं। और हमारा मिशन राष्ट्रवादी की सीटें लाना है, वो पार्टी पर निर्भर करता है, वो हमें टिकट दे या ना दे, लेकिन फिर भी हम लड़ाई लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाएंगे। अंतिम सवाल आपसे मैं पूछता हूँ, आपने मेहनत करी पिछले 4-5 साल से पार्टी की, जबकि आप लोग एक ही पार्टी में, अगर इस समय चुनाव के समय किसी और को नए चेहरे को आपके एरिया में टिकट दी जाती है तो आप तो उसका साथ दोगे या फिर किसी और तरफ जाओगे? बिल्कुल, मैं पहली बात तो मैं देखूंगा कि वो कैपेबल है कि नहीं है। ये इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी का डिसीजन पहले है, लेकिन अगर आप कोई भी चेहरा कहीं से भी उठा के लाओगे तो वो गलत है, क्योंकि हमें वहाँ पे इलेक्शन लड़के सीट निकालना नहीं, हम वहाँ पे टाइम पास करें, सिर्फ नाम बनाने के लिए हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। हमारा फोकस ये रहेगा कि हम चुनाव लड़के और वहाँ की सीट निकालें। तो पहले पार्टी को ही मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा, लेकिन अगर पार्टी कहीं वो करती तो उसके लिए मैं आवाज़ भी उठाऊंगा और पार्टी से गुहार भी लगाऊंगा कि ऐसे कैंडिडेट को आप टिकट मत दीजिए। और अगर कैंडिडेट अच्छा रहा तो कोई बात ही नहीं, सपोर्ट करेंगे। हमारा तो मिशन सीट निकलने से है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सीट निकले, मेरा भाईंदा। चलिए, कांग्रेस के 22वां स्थापना दिवस है और साथ में संतोष पेंडुलकर सर का भी जन्मदिन है, किस तरह का उत्साह है यहाँ? आज जैसे 22वां वर्धापन दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं राष्ट्रवादी का, और यहाँ पे हम देख रहे हैं मीरा भाईंदर में कि अलग अलग आज जगहों पे अलग अलग प्रोग्राम बनाए गए। यस, अच्छा लग रहा है, दिल में एक खुशी महसूस हो रही है। मुझे इनवाइट किया गया पेंडुलकर साहब ने कि फ्रीडा मैडम आप आइए, हमारा आज वर्धापन दिन और मेरा बर्थडे है, तो उसी के इनके बुलाने पे मैं दोनों प्रोग्राम अटेंड किए। एक अमित बाहुबली जी ने जो प्रोग्राम किया था उसमें भी मैं शामिल हुई, और अभी इनके यहाँ पे ऑफिस में भी हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं। और अच्छा, कहीं ना कहीं अच्छा महसूस हो रहा है कि राष्ट्रवादी के लोग एकजुट होके काम कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस एकजुट है, आप जैसा बता रहे हैं। आने वाला चुनाव, अभी आगे चुनाव भी होने वाला है, तो किस तरह की तैयारी चल रही है? तैयारी ऐसी हो रही है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने लोगों को जोड़ रहे हैं। हमको वही कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर एक साथ मिलके हम जोड़ना चालू करें तो बहुत संख्या से ज़्यादा हमारे लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और राष्ट्रवादी तो मीरा भाईंदर में पसंद करते हैं लोग। मुझे तो यहाँ तक मेरा जो अनुभव है, महिला अध्यक्ष जब मैं रह चुकी हूँ और आज मैं राष्ट्रीय के पद पे हूँ, तो मेरा जो अनुभव है मीरा भाईंदर के लिए, मैं देख रही हूँ कि लोग पसंद करते हैं राष्ट्रवादी को। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवादी, एक तो राष्ट्रवादी सबसे पहला जो शरद पवार सर का जो ये है पार्टी जो शरद पवार सर ने बनाई, उसमें सेक्युलरिज्म पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। और सभी जाति धर्म, जैसे हम पहले मैंने भी ज्वाइन किया तो हमें भी यही बोला गया कि सभी जाति धर्म, कोई भी जाति हो धर्म हो, सबको साथ में लेके ये पार्टी चलानी चाहिए। और हमें ऐसा लग रहा है, दिख रहा है कि हर जात के लोग, हर प्रांत के लोग हमारे साथ से जुड़ के ये राष्ट्रवादी बढ़ा रहे हैं और हमें खुशी हो रही है। एक सवाल मैडम, आपके आज 2 प्रोग्राम 3 प्रोग्राम हुए, एक आपने यस अपनी जानकारी थोड़ी कम दी, ओके। इसके बारे में जानकारी दीजिए। आज हमने दोपहर में अचानक एक प्रोग्राम बनाया वर्धापन दिन के मौके पे, और हम लोगों ने पत्रकार लोगों को शुभकामनाएं दिए, क्योंकि पत्रकार लोगों ने हमारे लिए बहुत सारा काम किया है। हम जो देखते हैं कि कोविड के टाइम पे लोग घर से निकलने के लिए डर रहे थे, मगर पत्रकार लोग अपने फीट पे, रास्ते पे थे, देख रहे थे, सब स्टोरी कवर कर रहे थे। जो साइक्लोन हुआ उस टाइम पे स्टोरी कवर कर रहे थे, और बहुत सारे हमें न्यूज़ घर बैठे बैठाए बहुत सारे न्यूज़ मिलते हैं। और पत्रकार लोग सचमुच कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हमने आज उनको फूल गुच्छा देके और मास्क और सैनिटाइजर देके उनका भी हमने अभिनंदन किया। मैडम, अभी आप एक्टिव हो गई राजनीति में राष्ट्रवादी की, लेकिन आपका जो दूसरा एक वहाँ पर है उत्तर में, वो शिवसेना का एक पक्ष है, तो आपके जो कम्युनिटी है उसमें एक शिवसेना का पक्ष भी है और आपका पक्ष भी है, तो आप कैसे अपनी जो कम्युनिटी में लोगों को उत्साहित करोगे कि राष्ट्रवादी की तरफ आए, और चेहरा बनोगी कि नहीं बनोगी आप राष्ट्रवादी को? जैसे कि आपको सबको पता है कि राष्ट्रवादी के एक भी नगर सेवक तो पालिका में ही नहीं बैठा। 2017 के इलेक्शंस में कोई भी हम जीत के नहीं आए, और
उत्तन इतना मजबूत हो गया शिवसेना के 3 नगर सेवकों को लेके कि आज उत्तन में तीनों नगर सेवक शिवसेना का नाम लेके सब कुछ कर रहे हैं और लोगों में ये पता है कि वो कहीं ना कहीं उस टाइम पे कोई दूसरे चेहरे नहीं थे और वो लोग जीत के आए थे। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा चेहरा जो काम करने वाला चेहरा है वो वापस लोगों के बीच आएगा। और जैसे मैं काम कर रही हूँ, जैसे आप सब देख रहे हैं कि कोविड केयर सेंटर जो मैंने रिक्वेस्ट करके 80 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया और उसके बाद अभी मैं डंपिंग ग्राउंड का भी इश्यू लिया है मैंने खुद ने। अगर राष्ट्रवादी का साथ रहा तो हम ये भी मुकाम पाएंगे। एक अंतिम सवाल मेरा है, पिछले दिन अचानक में पार्टी की फेरबदल हो गई, उसके कारण गुटबाजी हो गई पार्टी में, देखा जा रहा है कि गुटबाजी हो गई, एक जड़ा ये है एक जड़ा वो है, तो इस गुटबाजी में आप कैसे काम करना वो नुकसान नहीं हो रहा क्या पार्टी को? पार्टी को जरूर नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी गुटबाजी होगी और पार्टी नुकसान नहीं होगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पार्टी को नुकसान होता है। जो बढ़ रही थी पार्टी और जो फ्लरिश हो रही थी वो कहीं ना कहीं 2 हिस्सों में बढ़ गई है आज, और हम 2 साइड पे ये चीज़ देख रहे हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई मनमुटाव होगा या कुछ भी डिफरेंसेस हो गए इनके मन में, इनको साथ में बैठा के कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लेके वापस एकजुट होके अगर हम ये पार्टी साथ में चलाएं तो डेफिनेटली हम इससे हमारी जीत ज़रूर है। लेकिन जो फिलहाल के जो जिला प्रमुख बनाया गया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, उससे लोग नाराज है ताकि उनकी जो छवि रह चुकी है तो उससे लोग जुड़ना नहीं चाहते। इसमें तो पार्टी का नुकसान है। इसके लिए आगे क्या समाधान आप निकालोगे? आपका जो सवाल है कि जो जिलाध्यक्ष नया बनाया गया है उसके खिलाफ कुछ है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नेशनल लेवल से मुझे फौजिया मैम ने जो पद दिया है उस पर मैं अपना काम कर रही हूँ, तो हर एक आदमी अपने पद को संभाल के चले। जैसे संतोष पेंडुलकर जी महाराष्ट्र प्रदेश में है और मैं राष्ट्रीय में हूँ, हम अगर अपना भी काम करें तो हमें ऐसा देखने की ज़रूरत ही नहीं है कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। हम साथ में मिलके अगर they say like minds come together, so if like minds come together definitely we can work for the betterment of our society and for the party. लेकिन मैडम आपको नहीं लगता कि इलेक्शन के पहला ये डिसीजन लिया जो संतोष भाई इतना तरह से काम कर रहे थे, इलेक्शन के पहला ये जो ऊपर नीचे हुआ है, इसको क्या लगता है आपको कि आने वाले इलेक्शन में कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि कुछ लोग नाराज है वहाँ से और यहाँ से। नाराज़गी कुछ समय की होती है, नाराज़गी मुझे भी लगता है कि नाराज़गी कुछ समय की ही होती है। उसको हमको कैसे वापस सबको जोड़ना है, कैसे लोगों को अपने विचारधारा से जोड़ना है। मेनली मैं यही बोलूँगी कि शरद पवार सर का जो विचारधारा है वही विचारधारा हमारी होनी चाहिए, और जैसे हम अलग अलग होके काम करते हैं वापस मैं यही कहूँगी कि अगर साथ में मिलके काम करेंगे तो ज़रूर यहाँ पे हम कामयाबी हमें होगी। पर यहाँ का कार्यकर्ता का आरोप ऐसा है कि यहाँ का जो नया जिला अध्यक्ष है वो हमको कॉन्फिडेंस में लेके ना कोई मीटिंग करता है ना कुछ प्रोग्राम करता है, सिर्फ जो संतोष भाई जो करते हैं उसका गुडविल लेके वो आगे काम करता है। ओके, आरोप प्रति आरोप तो होते रहते हैं हर जिला अध्यक्ष पे, मेरे पे भी हुए हैं, जब ये हमारे जिला अध्यक्ष थे उन पे भी हुए, मैं महिलाओं की जिला अध्यक्ष थी मेरे पे भी आरोप हुए हैं। तो आरोप का मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि आरोप जो लगाने वाला आदमी है वही बता सकता है कि उसने वो आरोप किस लिए लगाए, उनको क्या फील हो रहा है। अब तो जाना जाता क्या कुछ होएगा अभी आने वाले इलेक्शन में, कुछ ही महीने बाकी है और जिस तरह का घमासान चल रहा है, आपको क्या लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का झंडा यहाँ पर मीरा भाईंदर में ले रहा है? सर एक बात मैं आपको मीरा भाईंदर के बारे में बताना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर जब से ये शहर बना है और ये मीरा भाईंदर की जड़ों में राष्ट्रवादी कांग्रेस हमेशा रही है। मीरा भाईंदर को बनाने में राष्ट्रवादी कांग्रेस का 100% योगदान है। आपको मालूम रहेगा सन 85 से जब यहाँ पर जिला परिषद था तब से राष्ट्रीय कांग्रेस एकदम सक्रिय है। यहाँ पर मेयर, महापौर, उप महापौर, डिप्टी महापौर, यहाँ के सांसद सारे राष्ट्रवादी के थे और मुझे पूरी उम्मीद है आज भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर में सक्रिय होकर भी सक्रिय नहीं है। आज उनके आपस इतने विवाद बढ़े हुए हैं कि कभी आयुक्त पे आरोप लगाते हैं, कभी सरकारी कर्मचारियों पे आरोप लगाते हैं। उनकी काम करने की क्षमता पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। लेकिन मेरा दावा है आने वाले 2022 के इलेक्शन में 100% पेंडुलकर साहब रहे और हमारे सारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता एक होकर कहीं न कहीं हम राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से हमारी टीम, हमारे नगर सेवक इस 2022 में नगर सेवक पद के लिए नियुक्ति होगी उनकी और 100% मीरा भाईंदर की जनता उनको एक्सेप्ट करेगी और चुन के देगी और अच्छा कार्य भी करेगी। जोश तो है, ये सवाल ही नहीं है। आज
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने एक छोटा सा वृक्ष लगाया था। आज ये वृक्ष वटर वृक्ष में उसकी वटर वृक्ष जैसे पूरा देश भर फैला जाता है, ये तभी एक आनंद होता है। और एक आज महाराष्ट्र में सत्ता भी आदरणीय पवार साहब ने लाके दिखाई है। इसके पहले भी राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्ता थी, आज महाविकास आघाड़ी की सत्ता है और आज ये 23वां साल चल रहा है। एक आनंद हो रहा है मुझे इतना कि योगायोग ऐसा है कि हर एक के नसीब में होता नहीं है ये। आज मेरा भी जन्मदिन है और पार्टी का भी 22 साल पूरे होके 23 साल में पदार्पण कर रहे आगे। मैं पार्टी की ओर से इतना ही कहूँगा कि राष्ट्रीय लेवल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का काम अच्छा चल रहा है। महाराष्ट्र में आज आघाड़ी सरकार है। मीरा भाईंदर में हमारी सत्ता नहीं है, लेकिन 15 साल मीरा भाईंदर में सत्ता में रहे हुए। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगर ये देश में महाराष्ट्र में बोलो, मुंबई मीरा भाईंदर में अगर काम नहीं करती तो लोग स्वीकारते नहीं थे, इतना साल से सत्ते में रहते नहीं थे। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, आम जनता ने लोगों ने स्वीकारा हुआ है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को। इसके लिए मीरा भाईंदर में 15 साल सत्ता थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। आज हमारा भले एक ही नगर सेवक नहीं है वहाँ पे, लेकिन आने वाले 2022 में हम सत्ता में दिखेंगे वहाँ पे। आने वाले 2022 में हमें विश्वास है, जो आज का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो घोड़दौड़ है, महाराष्ट्र में जो काम चल रहा है आज महाविकास आघाड़ी का, उसका कहा ना कहा फायदा मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को होने वाला है। ये मैं छाती ठोक आप लोगों को बोलूँगा आज के ये वर्धापन दिन के अवसर पर। वर्धापन दिन साजरा करते टाइम आनंद होता है, क्योंकि जैसा बर्थडे वैसा ही पार्टी का भी बर्थडे ही है। और आज आपने देखा आपके चैनल के माध्यम से मेरे कार्यकर्ता पदाधिकारी हिंदी भाषिक सेल के जिला अध्यक्ष अमित सिंह ठाकुर जी, माजी जिला उपाध्यक्ष उमेश पाटिल जी, महिला जिला महासचिव सन्माननीय कविता भारद्वाज जी, माजी सेवा दल के जिला अध्यक्ष किनी साहब, माजी ब्लॉक अध्यक्ष अनिल साबड़े जी, आनंद म्हात्रे जी, इनके सबके सहकारी वीरेंद्र सावंत, ये लोगों के सहकार्य से आज हटकेश में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ। वहाँ के गरजूमंद लोगों को, गरीब गरजूमंद लोगों को वहाँ पे धान्य दिया। आज वहाँ पे चावल रहे, गेहूँ है, तेल रहेगा, दाल, शक्कर, अपना बाकी के और भी कांदा, बटाटा, ये सब आइटम आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज 1.5 महीने से ये कोरोना के महामारी में कर रही है सेवा। आज सत्ता नहीं रही, लेकिन हम लोग आज लोगों की सेवा करने के लिए किधर कम नहीं पड़े हैं। और आज वहाँ पे सैनिटाइज़र का वाटप कविता भारद्वाज के माध्यम से और मास्क वाटप वहाँ पे मुफ्त किया। आज आनंद हुआ। सबसे पहले इन लोगों को, मैं सभी पदाधिकारियों को मेरे धन्यवाद देता हूँ वहाँ पे, क्योंकि ये अच्छा कार्यक्रम आज वर्धापन दिन के शुभ अवसर पर इन लोगों ने आयोजित करके बारिश होने के बाद भी सक्सेस किया। सही में उनकी स्तुति करने जैसे है। मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को। संतोष भाई, अगर बात करें तो आपका जन्मदिन भी है, किस तरह का उत्साह है और कार्यकर्ताओं ने अब तक क्या किया, आपको क्या किस तरह का सरप्राइज मिला अब तक? एक सरप्राइज तो है ही ये। अभी देखो, कार्यालय में मुझे मालूम नहीं था बर्थडे इतना बड़े पैगामे पे ये लोग करेंगे करके, लेकिन कार्यकर्ता का एक विश्वास जो है, मैं कभी किसी को ज़िंदगी में, मैं आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगर लेंगे आप, तो मैं 19 साल से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में यहाँ पे आज भी हूँ। मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। मैं शरद चंद्र जी पवार साहब, आदरणीय हमारे डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, खासदार सन्माननीय सुप्रियाताई सुळे, महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष सन्माननीय जयंत दादा पाटिल, इनके नेतृत्व को, इनके विचार सरणी के ऊपर चलने वाला मैं कार्यकर्ता हूँ छोटा सा।
एक छोटा का शुरुआत मैंने वार्ड अध्यक्ष से किया था और मेरे को पार्टी ने मुझे कुछ देख के उन्होंने जिला अध्यक्ष पद तक मुझे उन्होंने पहुंचाया और आज मुझे खुशी है कि छोटा से कार्यकर्ताओं को आज इतने बड़े लेवल में उन्होंने पहुंचाया था। कहा ना कहा जो 2017 में अभी फ्रीडा ने उल्लेख किया उसका कि 2017 में पार्टी ख़त्म होने के बाद भी आज 2017 के पहले हमारे सत्ता थी वहाँ पे। 2017 में जो लोग पार्टी के बुराई करके बुरे टाइम पे छोड़ के गए वही लोग आज हमारी महाराष्ट्र राज्य में सरकार देख के दोबारा आ रहे। आनंद है हमें। लेकिन पार्टी के नेतृत्व को इतना ही एक कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मेरे जो जूने पदाधिकारी कार्यकर्ता जो बुरे टाइम पे मेरे पार्टी के साथ थे उनके ऊपर कहा ना कहा अन्याय न करते हुए मेरे पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेके आगे जो कुछ भी करना है वो करिए। आने वाले जो रहेंगे नए लोग उनको पद का जो है इतना जल्दी मत कीजिए करके मैं पहले से बोलते आया हूँ। और आज जुने लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आज वर्धापन दिन के इसमें मुझे बोलना पड़ रहा है। कहाँ ना कहाँ बदल पक्का होगा। आदरणीय डिप्टी सीएम अजीत दादा कोविड के हिसाब से हमें मिल नहीं रहे। मैं बार बार आप लोगों के चैनल के सामने भी बोला हुआ है, किधर न किधर अगर 2022 का लक्ष्य अगर साध्य करना है, अगर 2022 में सत्ता में अगर बैठना है तो जो कुछ भी अभी हुआ है इसमें बदल होना जरूरी है। अगर बदल नहीं हुआ तो जो सत्ता के सपने हैं 2022 में वो पूरी होने वाली नहीं है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं आज बोलना चाहता हूँ। संतोष भाई, इलेक्शन भी सर पे ही है, तो कैसा वातावरण है इलेक्शन को लेके, क्या कुछ होने वाला है इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन के इसमें वातावरण राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के फेवर में बहुत बड़ा अच्छा है वातावरण है। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि जो कुछ भी आज हुआ है सत्ता बदल में, यहाँ पे जो पदाधिकारी बदल चल रहा है, आज यहाँ पे जो मेरे पदाधिकारी थे वही पदाधिकारी फोड़ के आज वहाँ पे लिया जा रहा है, जो नए जिला अध्यक्ष बनाए। आज ये अंदर अंदर ही इन लोग तोड़फोड़ी का राजकारण कर रहे हैं। इससे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आगे नहीं जागी। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बढ़िया वातावरण है। 2022 में महापौर बैठेगा ऐसा वातावरण है। आज है अनेक लोग, बहुत से लोग आज कतार में है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में पक्ष प्रवेश करने के लिए, और नामचीन लोग है। आज अनेक पक्ष के लोग, वो बीजेपी हो, सेना हो, कांग्रेस हो, मनसे हो, अनेक पार्टी के लोग आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जुड़ना चाहते हैं। लेकिन जो बदल किया यहाँ पे उनको देख के आज पार्टी में पक्ष प्रवेश नहीं करना चाहते। ये किधर ना किधर नाराजगी लोगों की है। ये पक्ष नेतृत्व पहुंच नहीं रही है ये नाराजगी, लेकिन धीरे धीरे पक्ष नेतृत्व के पास ये नाराजगी जाएगी। कोविड के हिसाब से मेरे पदाधिकारी कार्यकर्ता शांत बैठे हुए हैं। बहुत सा ऐसा कुछ पदाधिकारियों ने जिनके बारे में लाना था वो सब ला के रखा हुआ है। जब भी आदरणीय अजीत दादा का टाइम मिलेगा उनके सामने हम बैठेंगे और जो कुछ भी हुआ है मेरा भाईंदर में पदाधिकारियों के ऊपर अन्याय, उसका न्याय देने का काम आदरणीय अजीत दादा करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और 2022 में अगर लक्ष्य देखना है सत्ता में बैठने का, तो किधर ना किधर जो आज हर पार्टी में झगड़े होते ना, ऐसे नहीं है, लेकिन जो आते आते जिला अध्यक्ष बनाया गया है और जो जिला अध्यक्ष बनाया है उनके बारे में नेतृत्व को जो समझाना चाहिए था, नेतृत्व को जो प्रदेश में बोलना चाहिए था, वो कहा ना कहा साइड में रख के उनको जो बताया गया है वो गलत बता के इनको ये सीट पे बिठाया हुआ है। अगर सही में इन्होंने क्या किया है, क्या नहीं, बैकग्राउंड क्या है, ये सब अगर उनको मालूम होता तो ये सीट पे ये व्यक्ति नहीं बैठती थी। मैं इतना ही बोल रहा हूँ। आज भी सत्ता में अगर 2022 में जाना है तो कहाँ ना कहीं रुकना चाहिए। किसी को भी बनाइए, मुझे ये पद का लालच कुछ भी नहीं है। मुझे जिला अध्यक्ष पद के लिए मैं कभी शरीयत में था नहीं, ना भविष्य में भी रहूँगा। लेकिन आज पार्टी ने जो मेहनत करके आज 22 साल जो पूरे हुए हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, वर्धापन दिन आज 22 कंप्लीट होकर 23 में पदार्पण कर रहे, तो जो आज सत्ता का आज महाराष्ट्र में सत्ता में बैठे हुए वो मीरा भाईंदर को बहुत बड़े पैगामे पे फायदा होने वाला है। सत्ता में हम बैठेंगे, लेकिन ये इसी तरह के अगर रहेंगे तो सत्ता में हम नहीं बैठने वाले। अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे सारे कार्यकर्ताओं को? इतना ही बताऊंगा, मेरे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं मैं, क्योंकि आज 22 साल पूरा हो गया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। आज वर्धापन दिन है और ये वर्धापन दिन में मेरे पदाधिकारी कार्यकर्ता जो मेरे से शुरुआत में थे,
1 साल पहले मेरे से जो जुड़े हैं वही आज भी मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये विश्वास जो आज मेरे ऊपर कार्यकर्ता ने, पदाधिकारी ने जो दिखाया है, वो किसी भी हालत में उनको, वो कार्यकर्ताओं की विश्वास मैं तोड़ने नहीं दूंगा। यही आज मेरे बर्थडे के शुभ अवसर पर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्धापन दिन के शुभ अवसर पर मैं इन लोगों को इतना ही आश्वासन देता हूँ, जिंदगी भर मैं ये मेरे कार्यकर्ताओं का ऋणी रहूँगा। मैं ऋणी इसके लिए रहूँगा क्योंकि जो मेरे कार्यकर्ताओं के पास किसी को भी एक पद की लालच रहती है, लेकिन पद का लालच न रखते हुए ये लोगों ने आज तक मेरे साथ रहा हुआ है। नहीं कुछ भी हुआ तो भी मैं पेंड्रुकर के साथ ही हम रहेंगे करके। पेंड्रुकर ने बुरे टाइम पे जो 2017 में जो भोगा है, मेरे पदाधिकारी ने भोगा है, मेरे कार्यकर्ता ने जो भोगा है, उस टाइम 2017 में कोई राष्ट्रवादी का झंडा लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन यही मेरे पदाधिकारी कार्यकर्ता मेरे साथ लास्ट तक रहे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर में अच्छी तरह से बढ़ाया हुआ है, अच्छी तरह से बढ़ा हुआ है। जीरो जो पार्टी थी वो आज हर एक किसी को भी आप पूछ लीजिए, कोई भी राजकीय पार्टी को पूछ लीजिए आप कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पहले दिख रही थी कि आज दिख रही थी। बस बाकी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो पार्टी के लेवल में मेरे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने जो आज कार्यक्रम लेके वर्धापन दिन अच्छी तरह से साजरा किया, यहाँ पे कार्यालय में बर्थडे मेरा यहाँ पे कार्यालय में साजरा कर रहे, इसके लिए मैं तहे दिल से मेरे पेंडुलकर परिवार की तरफ से मैं इन लोगों का सभी का शुक्रगुजार। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।